पर आज की बारिश कुछ अलग थी। आज आसमान पहले से कहीं ज्यादा ठंडा था। हवाएं तूफान का रूप ले रही थी। आसमान में गहरे बादल थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी और हर चमकती बिजली जैसे किसी टूटते रिश्ते का संकेत दे रही थी। तेज बिजली का चमकना, तेज बारिश और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी। जी हाँ, एक अजीब सी खामोशी। जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। दो दोस्तों की कहानी, मुक्कू और अमन की कहानी। मुक्कू और अमन ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक एहसास थे। गांव की हर गली, हर मोड़, हर रास्ता उनकी दोस्ती का गवाह था। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों का दिन शुरू होता। एक पुरानी सी बाइक जिस पर कभी मुक्कू आगे बैठता, कभी अमन, लेकिन पीछे बैठा दोस्त हमेशा वही होता जो हर मोड़ पर साथ देता था। रास्ते में हंसी गूंजती थी, मजाक चलते थे और कभी-कभी बस खामोशी होती थी। लेकिन वो खामोशी भी सुकून देती थी, क्योंकि दोनों साथ थे। स्कूल उनके लिए सिर्फ किताबों का बोझ नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहां उनकी दोस्ती और मजबूत होती थी। क्लास में पीछे बैठकर हंसना, टीचर की नजर बचाकर बातें करना और फिर अचानक सवाल आने पर दोनों का एक दूसरे की तरफ देखना, जैसे बिना बोले जवाब समझ लेना। पढ़ाई में यूं तो दोनों तेज ही थे, लेकिन उससे भी तेज था उनका एक दूसरे पर भरोसा। दोपहर का समय, ट्यूबवेल के पास बैठकर खाना खाना वो सबसे खास पल होता था। कभी मुक्कू अपनी रोटी आधी तोड़कर अमन को दे देता, कभी अमन अपनी सब्जी उसके टिफिन में डाल देता। उस सादगी में जो अपनापन था ना, वो शायद आज की दुनिया में कहीं खो गया है। वो छोटे छोटे पल वही असली दौलत थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं, वक्त एक ऐसा चीज है जो हमेशा बदलता है, कभी अच्छा कभी बुरा। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। समय करवट लेती है, धीरे धीरे जिंदगी ने भी करवट ली। इम्तिहान खत्म हुए और अब बारी थी असली जिंदगी की। मुक्कू, जो पढ़ने में थोड़ा तेज था, उसे शहर में नौकरी मिल गई। एक नई दुनिया, नए लोग, नए सपने। और अमन ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की, अपने दम पर कुछ करने का सपना, जज्बा लेकर। अब मुक्कू का नौकरी तो लग गया था, तो उसे दूसरे गांव, दूसरे जगह पर लगा था। स्टेशन का वो दिन बहुत भारी था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने। आंखों में आंसू भी थे, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह एक दूसरे को कमजोर नहीं देखना चाहते थे। भाई, जल्दी आना, अमन ने धीमी आवाज में कहा। मुक्कू ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू बुलाएगा ना तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। और ट्रेन चल पड़ी।
और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी भी चल पड़ी। शहर में मुक्कू अपनी नौकरी में लग गया। सुबह से शाम तक काम काम काम, नए लोगों के बीच अपनी जगह बनाना, और रात में थक कर बस एक ही ख्याल आता था, यार अमन होता तो। वहीं गांव में अपनी दुकान को बड़ा करने में जुट गया। मेहनत, लगन और उम्मीद सब कुछ लगा दिया उसने। अमन और मुक्कू की दोस्ती अलग प्रकार की थी। शुरू शुरू में दोनों की बातें होती थी फोन पर, हंसी, पुरानी यादें और भविष्य के सुहाने सपने। कभी वो बताता कि मैं आज दिन भर ये किया, कभी वो बताता कि मैं दिन भर आज ये किया। कभी वो उससे मजाक करता, कभी वो उससे। मुक्कू की अमन और अमन की मुक्कू, इन दोनों का दोस्ती लाजवाब था। पर जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे कॉल कम आने लगे, मैसेज छोटे होने लगे, और फिर बस ठीक हूं तक सिमट गए। फिर एक दिन अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था अमन। मुक्कू ने फोन उठाया और उधर से आवाज आया, भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कारोबार में थोड़ा घाटा हुआ है, थोड़ा मंदी का भी मार है। उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मुक्कू ने बिना एक पल गवाए कहा, कितना चाहिए? दोस्ती में हिसाब नहीं होता, बस भरोसा होता है। अमन थोड़ा घबराया, बोला कि मैं जल्दी दे दूंगा। मुक्कू ने कहा, मुझे जब जरूरत होगी मैं मांग लूंगा यार। अभी तू अपना काम चला इससे और आगे बढ़। बिजनेस में आगे पीछे तो होता रहता है। ये बहुत भावुक पल था। अगले ही दिन मुक्कू शहर से गांव आया। स्टेशन वही था, रास्ते वही थे, लेकिन दिल में एक अलग सा एहसास था, मदद करने का सुकून। वो सीधे अमन की दुकान पर गया और बिना कुछ कहे पैसे उसके हाथ में रखना चाहा। उस पल अमन की आंखों में जो राहत थी ना, वो साफ दिख रही थी। दोनों गले मिले जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। इससे उसकी व्यवसाय जो उसने किया था अमन ने, काफी सही हो गई। समय बीता, वक्त बीता, महीने बीत गए, फिर साल। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन इस बार कुछ बदल रहा था धीरे धीरे, चुपचाप। एक दिन मुक्कू ने फोन किया। आवाज में थोड़ी झिझक थी, लेकिन मजबूरी ज्यादा। मुक्कू ने फोन पे कहा अमन को, भाई जो पैसे दिए थे ना, मुझे अभी जरूरत है। क्या तुम मुझे वापस कर सकते हो? काफी अर्जेंट है, लाइफ थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई है।
मुझे अभी उसकी बहुत जरूरत है। कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया, देखता हूं, बस इतना ही। उस दिन के बाद मुक्कू ने कॉल्स बहुत सारे किए अमन को, और जवाब भी कम होते गए। मैसेज भेजते गए, लेकिन पढ़े नहीं जाते, या शायद पढ़कर नजरअंदाज कर दिए जाते। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये भरोसे की बात थी। आखिरकार मुक्कू ने फैसला लिया, वो वापस गांव आया। इस बार उसके कदमों में वो हल्कापन नहीं था जो पहले था। वो सीधे अमन की दुकान पर पहुंचा। भाई, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसकी आवाज में दर्द था। मुझे सच में जरूरत है। मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूं यार। कुछ इंपॉर्टेंस अर्जेंसी आ गई है, वरना मैं नहीं मांगता तुझसे। मैं क्या करूं? तू मैं मैसेज तुझे करता हूं तो भी जवाब नहीं देता है, कॉल्स कर रहा हूं तो भी तू उठा नहीं रहा है। Calm down. मजबूरन मुझे यहां पर आना पड़ा भाई। अमन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अच्छा बैठ, आता हूं। मुक्कू बैठ गया। समय जैसे रुक गया था। अमन अपने ग्राहकों के साथ व्यस्त था। एक ग्राहक आता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अमन बस अपने काम में लगा रहा, जैसे सामने बैठा इंसान कोई मायने ही नहीं रखता। हर गुजरता सेकंड मुक्कू के दिल पर चोट कर रहा था। जब सहन नहीं हुआ तो वो उठकर बाहर चला गया। उसके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा। शाम को दोस्तों के बीच बैठा। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली तो कर रहा था, पर उसकी आंखों में बेचैनी भी थी। यह दोस्तों ने उसे भांप लिया। बोला, मुक्कू, आज तेरी हंसी कहीं खो गई है। तू इतनी दिन बाद आया है, पर वो बात क्यों नहीं दिख रही? उसका मित्र में से एक उज्जू नाम का, उसने पूछा। तब उसने अपनी सारी बातें बताई। तभी उज्जू ने फोन किया, अमन यार, हम सब दोस्त यहां बैठे हुए हैं, तू भी आ जा, तेरे से कुछ बात करनी है। और फिर अमन अपनी कार में आया और फिर वहां बैठ गया। कहाँ बैठा? वही ट्यूबवेल के पास, जहां हर बार बैठता था, सब कोई मिलता था। ट्यूबवेल के पास, वही जगह जहां कभी दोस्ती हंसती थी, आज वहां तकरार खड़ी थी। मुक्कू ने कहा, मैंने तेरी मदद की थी। मुक्कू की आवाज गूंज उठी, और आज तू मुझे ही टाल रहा है अमन? अमन भी चुप नहीं रहा। बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुई, और फिर अमन ने जेब से पैसे निकाले और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले, रख ले, मैं मरा नहीं जा रहा तेरे पैसे लेकर। उस पल पैसे नहीं लौटाए गए थे। उस पल
दोस्ती को ठुकरा दिया गया था। मुक्कू ने पैसे ले लिए, लेकिन उसका दिल खाली हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुड़ा और चल पड़ा। पीछे छूट गया एक दोस्त, एक रिश्ता और एक अधूरी कहानी। मुक्कू ने वो पैसे अपने हाथ में तो ले लिए, लेकिन उस पल उसके हाथ भारी नहीं थे, भारी था उसका दिल। उसकी उंगलियां उन नोटों को पकड़ रही थी, लेकिन दिल उस दोस्ती को छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ सेकंड बस खामोशी रही, ना कोई आवाज, ना कोई बहस, ना कोई सफाई। बस दो लोग खड़े थे जो कभी एक दूसरे के सबसे करीब थे और आज सबसे दूर। मुक्कू ने एक बार धीरे से नजर उठाई, अमन की तरफ देखा। शायद वो कुछ कहना चाहता था, शायद वो पूछना चाहता था, यार ये तू है? लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वो आवाज नहीं बन पाता, सिर्फ खामोशी बन जाता है। मुक्कू ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की, उन पैसों को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो पैसे नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे के टुकड़े हो। उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गया। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, हर कदम के साथ जैसे उसकी यादें पीछे छूटती जा रही थी। वो ट्यूबवेल जहां कभी दोनों दोस्त बैठकर हंसते थे, वो रास्ता जहां बाइक पर साथ उड़ते थे, वो स्कूल जहां दोनों का नाम साथ लिया जाता था, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। पीछे से आवाजें अब भी आ रही थी, दोस्तों की हल्की हल्की बहस की, लेकिन मुक्कू के कानों तक अब कुछ नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि रो भी नहीं पाता, बस अंदर ही अंदर बिखर जाता है। रास्ते पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, हर बूंद जैसे उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। उसने अपनी चाल तेज नहीं की, बस चलता रहा, अकेला अकेला और बस अकेला। पहली बार इतने सालों में वो अकेला था। उसके साथ ना अमन था, ना वो हंसी और ना वो बचपन था, तो बस खामोशी और एक सवाल, क्या सच में दोस्ती इतनी सस्ती थी? उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था अगर एक बार भी पीछे देखा तो शायद वो टूट जाएगा, और इस बार वो खुद को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। आसमान में फिर बिजली चमकी और उस रोशनी में कुछ पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखा, एक ऐसा चेहरा जो अब पहले जैसा नहीं था। उसमें मासूमियत नहीं थी, सिर्फ दर्द था, और धीरे धीरे वो अंधेरे में खो गया, पीछे रह गया
एक दोस्त जो अब दोस्त नहीं रहा, एक रिश्ता जो अब रिश्ता नहीं रहा, और एक कहानी जो अभी अधूरी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, असली मोड़ तो अब आएगा, जहां दोस्ती या तो फिर से जिंदा होगी या हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आप भी जानना चाहते होंगे ना कि इनके रास्ते अलग अलग हो गए, अब आगे क्या होगा? क्या वो कभी मिल पाएंगे या पैसे भारी पड़ जाएंगे इन दोस्ती के बीच में? ऐसा लगता है कि ये तो मेरी ही कहानी है ना? तो बहुत जल्द पार्ट 2 में देखें इसके आगे की कहानी।